ने उन बातों पर और हमें उजागर करा है, तो मैं दोबारा उनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं मानता। मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ शहीद जय सिंह भाटी स्मृति संस्था को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। और जैसे महिमा जी ने कहा, कुछ न कुछ सहयोग रहा है वर्षों से, और प्रसन्नता है कि आज वो दिन हमें दिख रहा है, हमें यहाँ उपस्थित हैं जब प्रतिमा का अनावरण हुआ। संस्था से मेरा ये निवेदन है कि आसपास में जो भी छात्र छात्राएं जो रुचि रखते हैं या सेना वर्दी और अन्य कार्यों से, राष्ट्रभक्ति के कार्यों से परिचित है, सम्मिलित है, इस स्मृति को, इस प्रतिमा को साफ रखना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि हम प्रतिमाएं लगाते हैं पर सालों साल उसकी देखभाल नहीं होती और उसकी सफाई नहीं होती। तो प्रतिमा, विशेषकर शहीद की प्रतिमा, हमारे वीर पुरुषों की प्रतिमाओं को साफ रखना, स्वच्छ रखना हमारा एक धर्म बनता है। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूँ संस्था से कि आप एक ऐसी टीम बनाकर रखें जो काम हर समय, महीने भर में, 15 दिन में प्रतिमा को साफ रखे। क्योंकि खुली प्रतिमा है और हमारा मौसम भी ऐसा ही है, पशु पक्षी भी आते रहते हैं, तो रोकना, 24 घंटे रोकना तो संभव नहीं है, परंतु स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मेरा एक निवेदन ये है। सभापति भी यहाँ विराजमान है और जैसलमेर नगरी से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसलमेर नगरी में कई स्थान हैं जो सेना संबंधित है, विजय स्थान, परंतु एक आरक्षित एरिया देखें या स्थान देखें अपने अन्य जिले में जो अन्य शहीद हुए, उनके लिए एक आरक्षित स्थान नहीं है। जय सिंह जी की जो यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है, इसी स्थान को लेकर एक शहीद पार्क जैसे बनाया जाए, जो अन्य हमारे जो शहीद रहे हैं जैसलमेर जिले के, उनके बारे में कुछ परिचय जैसा कुछ शिलालेख वहाँ हम रख सकें, जहाँ अपने बच्चे उनके बारे में पढ़े। मेरा स्वार्थ जरूर है इसमें, क्योंकि मेरे रेजिमेंट के, मेरे बटालियन के शहीद जैसलमेर से भी हुए हैं। वीर जैसाना ने हर रेजिमेंट में अपने पुत्रों को भेजा है और मेरे रेजिमेंट का भी यहाँ कुछ बने हमारे वीर पुरुषों का, हमारे वीर सैनिकों का। ये मेरा स्वार्थ है इस सुझाव में। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा चर्चा करके अपने सभा में, नगर परिषद में इस पर विचार करें कि यहाँ इसी चौराहे को, इसी साइड में कुछ जमीन काट के या भूमि काट के एक शहीद पार्क जैसे कुछ बन जाए, तो प्रत्येक शहीद परिवार के लिए एक स्थान बन जाएगा जहाँ उनकी पहचान हो, उनके पुरुषों का, उनके जो वीर पुत्र रहे, उनकी कहीं ना कहीं उनकी कुछ पढ़ने का, दिखने का कुछ दिखे। नीम सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। नागरिकों की जो जिम्मेदारी बनती है, मुझे अभी याद है हमारे 71 की लड़ाई में हमारे सीओ साहब होते थे सवाई भवानी सिंह की, जयपुर। उन्होंने युद्ध के बाद 12 या 13 पत्र लिखे थे, धन्यवाद पत्र, और जिन्होंने, जो नागरिक, अन्य नागरिक जिन्होंने सहयोग दिया था बटालियन का छाछुड़ में आक्रमण करने का, उसमें बाकासर बलवंत सिंह जी जैसे अनेक वीर पुरुषों ने, आम नागरिकों ने अपने योगदान दिया था। और मुझे याद है ढोक के छतर सिंह जी सिविलियन होते हुए उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया भारत सरकार ने। ऐसे हमारे यहाँ कई ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने युद्ध के समय सेना की, बीएसएफ की सहयोग में कार्य करा है। उनको भी हमें याद करना चाहिए और उनके परिवारों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, उनका योगदान बिना कोई वर्दी, बिना कोई ऐसे कुछ ट्रेनिंग के हिसाब से भी देखें, ऐसे कोई रेजिमेंट के हिसाब से देखें, बिना ऐसा कुछ सम्मान के हिसाब से उन्होंने सिविलियन के होते हुए पूरा सहयोग दिया। उनको भी हम सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज संस्था ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह जी के इस स्मृति अनावरण कार्यक्रम में आप सब पधारे, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपनी आत्म ज्योति की लौ से छात्र धर्म का दीप जले,
अपनी आत्म ज्योति की लौ से छात्र धर्म का दीप जले, निष्ठ तपस्वी के समान हम राष्ट्र धर्म कार्य किए चले, हम छात्र धर्म कार्य किए चले। ऐसे ही भावों से सराबोर आपने हमें पाते प्रदान किया। मैं अब